नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। तो संधि की 3 परिभाषा यहाँ पर दी गई है। पहली है परसन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की जो निकटता होती है उसे संधि कहा जाता है। संहिता यानी संधि, संहिता को ही हिंदी में संधि कहा जाता है। तो वर्णों की निकटता को संधि कहते हैं। दूसरी है वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तीसरी परिभाषा है लोपागम वर्ण विकारा वा संधि, लोप अथवा आगम के आदेश से, लोप अथवा आगम के आदेश से जो वर्ण विकार होता है उसे संधि कहते हैं। आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि के 5 भेद माने गए हैं। पहला है अच् संधि, इसको ही हिंदी में स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी है हल संधि, जिसको हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि, चौथी प्रकृतिभाव संधि और 5वीं है स्वादि संधि। लेकिन परवर्ती व्याकरण परंपरा में प्रकृतिभाव संधि को अच् संधि में और स्वादि संधि को स्वर्ग संधि में समाहित करके विद्वानों ने संधि के 3 ही भेद माने हैं। यानी कि वर्तमान में केवल अच् संधि, हल संधि और विसर्ग संधि ही मानी गई है। नीचे की जो दोनों संधियां हैं उनको प्रकृतिभाव संधि को तो अच् संधि में मिला दिया गया है और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित करके 3 भेद वर्तमान समय के अंदर माने गए हैं। तो संधि का जो पहला भेद है वो पढ़ते अपन अच् संधि। अच् यानी स्वर, अर्थात 2 स्वरों का जो मिलन होता है वही अच् संधि है। इस अच् संधि के भेदों की बात करें तो इसके 7 भेद माने गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। तो ये अपने अच् संधि के 7 भेद माने गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अच् संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के सूत्र की बात करें, सूत्र रहेगा अकः सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार में आते हैं अ, ई, उ, ऋ और लृ। इन 5 वर्णों के सामने सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। सवर्ण मतलब समान वर्ण होने पर, अर्थात अ, ई, उ, ऋ, लृ, इनके सामने समान वर्ण अगर है तो वह वर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसा कि नीचे दे लिखा है, जैसे अ या आ के सामने अ या आ हो तो वहाँ पर आ हो जाता है। ठीक वैसे ही ई या ई के सामने बड़ी ई या बड़ी ई अगर है तो ई हो जाता है। ऊ या ऊ के सामने ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। री या बड़ा री प्लस री या बड़ा री बराबर बड़ा री हो जाता है। लृ प्लस लृ बराबर लृ होता है, क्योंकि लृ का दीर्घ रूप नहीं माना जाता है। लृ का एक ही रूप होता है, अतः लृ प्लस लृ बराबर लृ हो जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि अगर समान स्वर है तो वहाँ पर वर्ण को दीर्घ कर देना है, और अगर वर्ण समान नहीं है तो वहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। उदाहरण देखिए अपन, पहला उदाहरण है कदा प्लस अत्र। कदा में आ की मात्रा बच रही है और पीछे अ बच रहा है, तो आ प्लस अ बराबर
आ हो जाएगा, कदात्र। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। रवि प्लस इंद्र में, रवि में ई फिर ई, दोनों समान स्वर हो रहे तो बड़ा ई हो गया, रविंद्र। ठीक वैसे ही कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। भानु में ऊ, यहाँ ऊ की मात्रा बच रही है प्लस ऊ, तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानुदय। मात्र प्लस ऋणम, यहाँ री की मात्रा बच रही है प्लस री, री प्लस री बराबर मातृणम, यहाँ बड़ी री हो जाएगी। ठीक वैसे ही पितृ प्लस ऋणम में पितृणम, बड़ी री हो जाएगी। लृ प्लस लृकार बराबर लृकार। लृ प्लस वर्ण, लृ प्लस लृवर्ण बराबर लृवर्ण। यहाँ पर लृ का दीर्घ रूप नहीं होता है, अतः लृ ही होगा। तो आज की अपनी जो पहली संधि है दीर्घ संधि वो हो चुकी है। कल अपन पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो है वो आएगा गुण संधि का। धन्यवाद।